यही तो रहस्यात्मक बात है यहाँ पर कि माना कि भाव रूपी वासना मन, बुद्धि, चित्त से भौतिक विषयों का मनन चिंतन एवं निधि ध्यासान करती हैं। लेकिन आप चाहें तो उसी मन, बुद्धि, चित्त से आध्यात्मिक मनन चिंतन एवं निधि ध्यासन कर सकते हैं। आप चाहें कि आँख, कान, नाक आदि इंद्रियों से हम देखें, सुने, सूंघें नहीं, आँखों को खोलें या बंद करें नहीं, हाथ पांव को चलाएं नहीं, गुदा एवं लिंग से मल मूत्र का त्याग करें नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह शारीरिक धर्म है। भावना से इन कर्मों का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मन, बुद्धि, चित्त आदि जो अंतःकरण है, ये भावना में है, वासना में है। आप चाहें तो भावनाओं को त्याग कर इनको सदा सर्वदा के लिए निष्क्रिय कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि गाते समय या किसी गहन विषय पर चिंतन करते समय एक भी विचार नहीं आते। गाते समय अपने आप राग रागनियां प्रकट होती रहती हैं। वहां आपका संकल्प ही है कि सुंदर राग रागनी प्रकट हो। जिस प्रकार यदि आप किसी गणित को सुलझाने में लगे हुए हैं तो उस समय उस गणित के अनुरूप ही सूत्रों पर विचार चलेंगे। उसी प्रकार आप आध्यात्मिक चिंतन प्रारंभ कर दें तो भौतिक विचार आएंगे ही नहीं। जैसे गीता जी के किसी मंत्र पर चिंतन चल रहा है तो दूसरा चिंतन नहीं आ सकता। इसे आप प्रयोग कर कर देखें। इसीलिए तो ज्ञान योगी को अहर्निश आत्मचिंतन करने की बात कही गई है। इस मंत्र के द्वारा कोई यह न समझ ले कि इस ज्ञान योग में क्रिया है ही नहीं, बल्कि इसमें क्रिया तो है लेकिन अति सूक्ष्म क्रिया है। जैसे त्याग और चिंतन ये ही उसकी क्रिया हैं। मैं शरीर हूँ, ये स्वजन मेरे हैं, मैं करता हूँ, खाता पीता सोता जागता हूँ, ऐसी क्षुद्र मान्यता का त्याग कर देना तथा वासना ही इंद्रियों के द्वारा करती है, इस सत्य को स्वीकार करना एवं मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, ऐसा संपूर्ण सत्य को स्वीकार कर आत्मचिंतन करने में तत्पर रहना, यही ज्ञान योग की क्रिया है। यदि इंद्रियों के द्वारा वासनाएं करती हैं, ऐसी ही समझ को लेकर कोई दृष्टा हो जाए तो ऐसा सहसा नहीं हो सकता, बल्कि आत्मचिंतन के उपरांत अचिंतन रूप शुद्ध साक्षित्व आत्मचेतनता प्रकट होगी। यदि ज्ञान योगी एकमात्र यह समझ ले कि मैं तो करता हूँ ही नहीं, वासना ही करती है, तो फिर मुझे चिंतन करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा समझने से तो वे वासनाएं अपना काम करती रहेंगी और आप कहते रहेंगे कि हम शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हैं। जैसा कि आजकल इसका विशेष प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसा सोचते रहने से तो भोगों की प्रवृत्ति और भी विशेष बढ़ती ही जाएगी। इसी प्रकार के एक प्रचारक को महाराज ने शराब पीते हुए देखा। वह अपने मित्रों से कह रहा था कि हाथ शराब को मुंह में डाल रहा है, देखो मुंह पी रहा है और मैं देख रहा हूं। तब तक उसके दूसरे साथी ने जोर से एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। उसके उपरांत वह तथाकथित ज्ञानी आग बबूला होकर बोल उठा, समझते नहीं हो मैं कौन हूं? तुम्हारी मौत आई है क्या? चाहूं तो तेरे साथ तेरे बाल बच्चों को एक संकल्प में भस्म कर दूं। पिटाई करने वाले साथी ने कहा, अरे मैं तो देख रहा हूं कि मेरे मन से आपकी पिटाई करने का भाव आ रहा है। भाव आया और हाथ ने अपना काम कर दिया, मैं देखता ही रह गया। अब मैं पुनः देख रहा हूं कि अब मेरे साथी की वाणी मेरे साथ मेरे परिवार का सर्वनाश करने का संकल्प ले रही है और मेरे मन से फिर इसकी भरपेट पिटाई करने का
विचार आ रहा है। अरे रे रे रे, ये क्या? ये तो सच में हाथ घूंसा मारने लगा। 1 घूंसा, 2 घूंसा, 3 घूंसा, घूंसे पे घूंसा। तुम्हारी वाणी बाद में जलाएगी मुझे, और मेरे परिवार को लेकर मेरा घूंसा तेरे दृष्टापने को जलाए जा रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी वाणी ने बकवास करना बंद कर दिया है। शरीर शांत हो गया है। शराब के नशे में तुम झूम रहे हो। अब गलियों में गिरते हुए जाओगे। तुम्हारे जैसे ज्ञान योगी को देखकर तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बाल बच्चे मन ही मन हंसेंगे और कहेंगे, इनका यह कैसा ज्ञान है जो शराब पिलाकर इन्हें आनंद देता है। इन मंत्रों में मानने की बात कही गई है, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूं, वह ऐसा मानता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि क्षुद्र मान्यता की काट विशुद्ध मान्यता है। मैं खाता पीता सोता जागता हूं, यह क्षुद्र मान्यता है, तथा यह सब कुछ मैं नहीं करता बल्कि वासना ही करती है, यह विशुद्ध मान्यता है। भगवान ने यहाँ जो मंत्र में कहा है उससे कुछ खाली जगह की प्रतीति हो रही है। वह यह कि मानने के उपरांत क्या करें? क्या मानते मानते ही जान जाएंगे? इसी के उत्तर में प्रभु ने मंत्र संख्या 13 सर्व कर्माणि मनसा से लेकर मंत्र संख्या 29 भोक्तारम यज्ञ तपसाम तक बहुत कुछ कहा है। वह बहुत कुछ क्या है? ज्ञान योगी का सूक्ष्म कर्म। ज्ञान योगी की साधना देने के पूर्व कर्म योगी के स्वरूप एवं साधना के विषय में कुछ कह देना चाहिए। इसलिए भगवान ने श्रुति फल की बात कर दी। जितनी प्रशंसा प्रभु ने ज्ञान योगियों की है, उतनी ही प्रशंसा कर्म योगियों की भी की है। इसलिए भगवान अब इन 3 मंत्रों से कर्म योग की प्रशंसा करेंगे। जो साधक संपूर्ण कर्मों को आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए ब्रह्म को ही समर्पित करते हुए करते हैं, वे जगत में रहते हुए भी जगत के गुण दोषों से वैसे ही लिपायमान नहीं होते जैसे कमल का पत्ता जल में तो रहता है, लेकिन जल के दोष से दूषित नहीं होता। इतना ही नहीं, शरीर, वाणी, मन तथा इंद्रियों से संपूर्ण कर्मों को सर्वप्रथम चित्त शुद्धि के लिए करता है, क्योंकि चित्त शुद्धि होने पर ही सद्गुरु की आज्ञा अनुसार निष्काम कर्म हो सकता है। उन निष्काम कर्म योगियों को कर्म फल त्याग कर कर्म किए जाने के कारण से कालांतर में परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो अयुक्त है, सकामी है, वे कर्म फल में आसक्त होने के कारण से पुनः पुनः संसार बंधन में पड़ते रहते हैं। सर्वप्रथम कर्म योगी स्वजनों को भगवान का मानकर उनसे अनासक्त हो जाता है। फिर गुरु आज्ञा अनुसार चित्त शुद्धि के लिए शरीर, वाणी, मन एवं बुद्धि आदि से कर्म करता है। यह कब होगा? जब कर्म को नहीं बल्कि कर्म के फल को त्याग देगा, क्योंकि उसमें और सकामी में इतना ही अंतर है कि सकामी भोग एवं ऐश्वर्य की कामना से जप तप योग करता है, इसलिए उसकी साधना चित्त शुद्धि का कारक नहीं होती। ठीक इसके विपरीत निष्कामी चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है, इसलिए उसका कर्म ज्ञान प्राप्ति का हेतु बन जाता है। स्वजनों से आसक्ति को त्याग कर सद्गुरु अर्थात ब्रह्म की आज्ञा अनुसार कर्म करना ही ब्रह्म को कर्म समर्पण करना माना जाता है। भगवान ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब तक एक अंश भी स्वजनों से आसक्ति रहेगी, तब तक पूरी तरह से गुरु आज्ञा अनुसार कर्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्वजन विरोध की संभावना बढ़ जाएगी, सामाजिक विरोध की संभावना बढ़ जाएगी। कर्म योगी भी कर्म करने में स्वतंत्र ऐसा नहीं है जैसा कि अज्ञानी है, बल्कि वह सद्गुरु आज्ञा अनुसार ही कर्म करने में स्वतंत्र है।
दूसरे अध्याय के कर्मण्यवाधिकारिस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ यह न लगा लें कि योग, जप, तप, यज्ञ, दान आदि कर्मों को तो मनमाना कर लेंगे और उससे जो फल प्राप्त होगा उसे समर्पित कर देंगे, क्योंकि उस समय तो मूल में ही जब मनमाना कर्म हो जाएगा तो मनमाना फल भोगने की प्रवृत्ति जागेगी, न कि समर्पण की। इसलिए मूल में ही संकल्प शुद्ध होना चाहिए। तो क्या अज्ञानी मनमाना कर्म करने में स्वतंत्र है? नहीं नहीं, अर्थ का अनर्थ न करें आप। यहाँ जो कर्म में उसकी स्वतंत्रता की बात कही जा रही है वह इसलिए कि ऐसा ही मानता है कि वह मैं कर्म करता हूँ, वह भाग्य और भगवान को मानता ही नहीं। हाँ, कर्म का मैं करता हूँ ऐसी मूर्खता को मानने से वह स्वतंत्र है, अन्यथा कर्म करने की सामर्थ्य उसमें है कहाँ। वह तो प्रारब्ध का मारा हुआ विक्षिप्त मना, मूढ़ मना हो गया है। इसलिए उसे व्यंग में कहा जाता है कि ठीक है, इस कर्म को आपने ही किया है, आपके जैसा कर्म कौन कर सकता है। उन्हीं मूर्खों के लिए उपनिषद में कहा गया है कि ऐसे मनुष्य देवताओं के पशु हैं। इन्हीं मनुष्यों की मूर्खता को देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से भक्त रस खान प्रार्थना करते हैं, मानुष हो तो वही रस खान बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो खग हो तो बसेरों करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थात हे प्रभु, मेरे प्रारब्ध अनुसार मेरा जन्म हो तो गोकुल में ही जन्म देना, जहाँ ग्वाल बनकर आपकी आज्ञा में ही रहूं। पक्षी बनाना तो वहीं का बनाना जहाँ आपका ही गुणगान करता हुआ विचरण करूं, इत्यादि इत्यादि। विलक्षण बात भगवान कर रहे हैं कि गुरु आज्ञा अनुसार चित्त शुद्धि हेतु कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, प्रारब्ध के परतंत्र नहीं। क्योंकि जब गुरु आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं तो प्रारब्ध बाधा डालना चाहकर भी डाल नहीं पाता, इसलिए कि आप ऐसी सीमा रेखा में हैं जिसमें प्रारब्ध प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरी बात कि कर्म जब आज्ञा अनुसार होता है तो कर्म और कर्म फल में आसक्ति नहीं होने से कर्म की छाप चित्त पर नहीं पड़ती, जबकि यह बहुत बड़ी बात है। तभी तो उसके लिए ऐसी उपमा दी गई है कि कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अनासक्त रहता है। जल उसे स्पर्श करना चाहता है, लेकिन वह जल को स्पर्श करता ही नहीं। इसका तात्पर्य है कि सांसारिक लोग उसे अपने अनुसार चलाना चाहेंगे, किंतु वह उनके अनुसार तो स्वप्न में भी नहीं चल सकता, चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आपने देखा होगा कि कमल के पत्ते को कोई जल में डुबोकर नहीं रख सकता। जल के ऊपर जो आसीन है, निश्चित रूप से उसकी जड़ जल के अंतःकरण में है। उसी प्रकार जहाँ से कर्म अर्थात पुण्य एवं पाप प्रकट होते हैं, उस मूल ब्रह्म है, तो वही मूल उस योग युक्त मुनि का अपना सर्वस्व हो जाता है। उसकी चेतना सद्गुरु में आरोपित होने से, समर्पित होने से उसका मूल सद्गुरु के मूल से जुड़ जाता है। सद्गुरु और उसके बीच में माया रहती है, लेकिन चूंकि सद्गुरु की आत्मा उसमें मिली रहती है और उसकी आत्मा सद्गुरु में, इसलिए वह संसार के दोषों से दोष युक्त नहीं होता। कब? जब शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से, हृदय से होते हुए सत्कर्म को अथवा कभी किसी काम में दूसरे की दृष्टि में होते हुए दुष्कर्म को अपने गुरुदेव को ही समर्पित कर देता है। यह आपने क्या कह दिया कि दूसरे की दृष्टि में होते हुए दुष्कर्म को भी वह समर्पित कर देता है? हाँ, क्यों नहीं। परशुराम जी ने अपने पिता से, जो उनके सद्गुरु भी थे, कहा था, हे प्रभु,
भगवान शंकर से प्राप्त इस फरसे से सर्वप्रथम आपके शत्रु दुरात्मा सहस्त्रार्जुन का वध करूं, अथवा इस जगत में कोई अन्य आपका निरादर करने वाला हो उसके सिर का छेदन करूं, अथवा सहस्त्रार्जुन के साथ साथ संपूर्ण विलासी क्षत्रियों का संहार कर दूं। नहीं बेटे नहीं, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो सर्वप्रथम इस दिव्य फरसे से अपनी मां का वध कर दो। ऐसा जमदग्नि ऋषि ने कहा। इस प्रकार परशुराम के द्वारा मां का वध कर दिए जाने पर भी उन्हें पाप ने स्पर्श नहीं किया। पाप का स्पर्श करना तो दूर बल्कि वरदान ही मिल गया। पिता के द्वारा वरदान मांगने के लिए कहने पर मां को जीवित करने का वरदान मांगा और मां को जीवित भी करा लिया। इस दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि यदि माता पिता गुरु आत्मज्ञानी हैं तो उनके द्वारा दी गई आज्ञा आत्मज्ञान देने वाले ही होती है। सुपर्णखा ने रावण से कहा है, हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। जो सत्कर्म है उसको भी समर्पित नहीं किया जाता है तो आपके लिए वह घातक हो जाता है। जप तप योग को करने के उपरांत हर रोज समर्पण करना होता है तथा यह भी देखना होता है कि कोई कर्म मनमाना तो नहीं हो रहा है। समर्पण की बात भगवान इसलिए कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं अहंकार न हो जाए कि आज मैंने इतना जप तप योग कर लिया, इतना ध्यान कर लिया, कल इससे भी विशेष करूंगा। अब मैं बहुतों से या बहुत साधकों से आगे बढ़ गया हूं, इसलिए उस बहुत साधना को भी एक पल के भी बराबर न समझे, बल्कि गुरुदेव का प्रसाद समझें और सोते समय हर रोज कहें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सका, अतः आपकी कृपा से हुए कर्म को आपको ही समर्पित करता हूँ। तथा यह भी कहना भगवान से कि हे प्रभु, मैं इन सत्कर्मों का फल जो सुख भोग होता है उसे मांगू तो भी मत देना। ऐसा कहने से कर्म योगी में भगवत कृपा से कुशलता आती है। वह क्या? यही कि जिस कर्म को कोई 4 घंटे में पूरा करता है उसे वह 4 मिनट में पूरा कर देता है। अतः अहंकार होने की पूरी संभावना रहती है कि मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। लोग कहते पाए जाते हैं कि एक मैं हूं कि अपने बुद्धि बल से इतनी संपत्ति अर्जित की, और एक तुम हो कि इस संपत्ति के उपभोग के कर्ता भी नहीं हो सकते। ऐसी डींग हाँकता है वह पुरुष। अतः ऐसी संभावना हो सकती है साधक में कि मैंने ऐसा किया, तुमको भी ऐसा करना चाहिए, जबकि यह समझना चाहिए कि सबकी संभावना एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन एक विलक्षण बात है कि समर्पण की सामर्थ्य सब में एक जैसी होती है। नित्य प्रति यह कहने की सामर्थ्य सब में है कि हे प्रभु, आज दिन में जो शरीर से, वाणी से, मन से जाने अनजाने में भला बुरा हो गया है, उन सब को मैं समर्पित करता हूँ। भक्त भगवान की दुहाई देता है। वह कहता है कि गुरुदेव, आज मेरे से अपराध हो गया, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ, क्योंकि आपकी अध्यक्षता में भी मेरे से दोष हो गया। इस दोष युक्त कर्म के आश्रय भी तो आप ही हैं। महाराज जी, वीर्य पतन हो गया, स्वप्न दोष हो गया। सन 1977 में महाराज के कमरे में सोए हुए एक साधक ने महाराज से आहें भरते हुए कहा। महाराज ने कहा, आहें मत भरो, अभी रात्रि के 2 ही बजे हैं, अतः बैठो बैठो, ध्यान में बैठो। वह ध्यान में बैठ गया। लगभग 45 मिनट के बाद में उसे समाधि लग गई, जिसे अंतर यात्रा कहते हैं। पहली बार समाधि लगने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन एक आश्चर्य और हो गया कि स्वप्न दोष होने के उपरांत समाधि लगी कैसे। महाराज ने कहा, समर्पण का फल ऐसा ही होता है, वह तत्काल सिद्धि को देता है। कायेन मनसा बुद्ध्या।
इस मंत्र में शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों से कर्म करने की बात क्यों कही गई है? हाँ, वह इसलिए कि शरीर सेवा शुश्रूषा से तथा तप और व्रत से शुद्ध होता है, मन मनन से तथा जप से शुद्ध होता है और चिंतन तथा स्वाध्याय से बुद्धि शुद्ध होती है। तो क्या शरीर, वाणी, मन, बुद्धि के अतिरिक्त भी किसी के द्वारा कर्म होता है? क्यों नहीं। जैसे ही स्वजनों की आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं, तो भले ही आप अपना मन, बुद्धि कहें, लेकिन आपके शरीर के साथ साथ आपके मन, बुद्धि और कर्म, इन सब पर उनका अधिकार हो जाता है। अतः माना यह जाएगा कि आप उनके शरीर, इंद्रियों तथा शरीर के साथ कर्म कर रहे हैं, जो उनकी प्रसन्नता का कारण बनेगा, न कि भगवान की। यदि आपने एक अंश भी उनके विरुद्ध आचरण किया, तो आप जैसा वैरी उनका कोई नहीं होगा, भले ही आप उनके पुत्र, पिता, भाई, पत्नी ही क्यों न हों। तथा दूसरी बात पर ध्यान देना है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना है कि उनके लिए। तीसरी बात, ऐसा समझें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मन, बुद्धि के द्वारा सद्गुरु की ही आज्ञा कर रही है। अब तक तो प्रारब्ध ही कर रहा था, किंतु अब से सद्गुरु की आज्ञा ही करेगी। प्रारब्ध, संस्कार और विचार का कहना नहीं करूँगा।